जैसे ही आपका उद्धार होता है, अनीता, सुनीता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, आप जो भी हैं, आपको कोई दरवाजे पे मिलता है। ऐसा कोई पास्टर सैल्वेशन के बाद पृथ्वी के किसी भी डिनोमिनेशन कोने से आप हैं, जैसे ही आपका उद्धार होता है, सकेत फाटक पर आपको कोई मिलता है। आपने उद्धार क्यों पाया? क्योंकि आपने सकेत गेट का चुनाव किया, गेट। लेकिन मेरा जो जोर है ना, गेट पे नहीं है, मेरा जोर है पाथ पर, मार्ग पर। उद्धार सबका होता है, सैल्वेशन सबको मिलता है। प्रश्न उठता है कि अंत तक। इसको भी सुन लो, बड़े गजब की लाइन है। आपकी शुरुआत किसी को याद नहीं रहेगी, आपकी शुरुआत कोई याद नहीं रखेगा, और किसी को पड़ी भी नहीं है। सबका प्रश्न है कि तुमने अंत कैसे किया। तुम जब दौड़े थे ना पहली सीटी पे, जब सीटी बजी थी ना, उसको कोई नहीं याद रखता, लेकिन सब ये वेट करते हैं कि वो मार्क लाइन, वो रस्सी, वो फिनिशिंग लाइन जिसको कहते हैं, वहां कौन पहुंच रहा है। तो जैसे ही आप उद्धार पाते, यानी कि गेट पे तो आप आ गए, जैसे ही आप गेट के पास पहुंचते हो सैल्वेशन पाकर, आपको कोई मिलता है। मैं आपको बताता हूं कौन मिलता है, प्रचारक। जी, आपने ठीक सुना, ठीक देखा, प्रचारक। आपको इस गेट पे कोई मिलता है, और जो मिलता है उसका नाम है प्रचारक। यीशु के बाद आपकी जिंदगी में, आत्मिक बात कर रहा हूं, आत्मिक तौर पे समझना होगा, यीशु के बाद आपकी जिंदगी में जो प्रभाव डालता है, जो आपको बनाता है, जिस पर आप, आपका परिवार, आपके बच्चे और बच्चों की अगली पीढ़ी जो टिकी रहती है ना, वो इसके ऊपर टिकी रहती है, जिसको कहते हैं प्रचारक। पेंतेकोस के दिन क्या हुआ था? 3000 लोगों का उद्धार। आपको पता है क्यों? क्योंकि पेंतेकोस के दिन जैसे ही पतरस ने बोलना शुरू किया, पतरस कौन था? सही सिखाने वाला। जब सिखाने वाला सही हो तो सीख भी सही मिलती है, और जब सीख सही मिलती है तो वो प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़ जाता है। और प्रभु की कलीसिया एक ही है, इफिसियों 5:27। आजकल मेरा जोर उसी पर है, रैप्चर को लेके, याद है आपको? वाह, आपकी जिंदगी में एक प्रचारक का कितना महत्व है। और अगर आपने एक सही प्रचारक का चुनाव नहीं किया, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु को रखकर भी तुम नरक चले जाओगे। मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, यूहन्ना 10:5 लिखा है, परंतु वे परायों के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी। ये देख लो, इसका मतलब क्या है? 21वीं सदी की कलीसिया, 21वीं सदी के वो मसीह भाई बहन परायों के पीछे नहीं जाएंगे। मैं बहुत जल्द एक प्रोग्राम करने वाला हूं, 1 दिन का, 2 दिन का, मुझे नहीं पता कितने दिन का, और उस प्रोग्राम का नाम या कुछ ऐसा हम रखेंगे, मतलब कंफर्म ही है वो, और वो होगा #दूर रहो। बाइबल के अंदर बहुत बार लोगों ने कहा दूर रहो, दूर रहो। पतरस ने, पौलुस ने, यीशु जी ने, सब ने कहा दूर रहो, इससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, #दूर रहो। ये चित्र को ठीक से देखिए और वचन को समझिए। लिखा है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेंगे। जैसे ही आपके सैल्वेशन के गेट पर, जिसको कहते हैं सकेत फाटक, नैरो गेट, आपको जैसे ही मिलता है या आपका उद्धार होता है, आपको एक प्रचारक मिलता है। अब प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनना होगा, अब प्रश्न उठता है, मैं रख दे रहा हूं, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। ये कंप्लीट वर्ड है इसका, 10:5, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रचारक का प्रचार तय करता है मार्ग। प्रचारक का प्रचार तय करता है आपका मार्ग। या मैं रखूंगा कुछ चीजों को, मैं इसको फिर से पीछे लेके जा रहा हूं और आपको कुछ चीजें समझा देता हूं।
जैसे ही आपका उद्धार होता है, आपको एक प्रचारक मिल जाता है। वो प्रचारक आपके जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आपकी शादी का मसला आप इसको सौंप देते हो, शादी के बाद में घर लेने का मसला आप इसको सौंप देते हो। अगर आपकी नौकरी, बिजनेस सब कुछ ठीक है, आपके पास 4 पैसे आ गए, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदते हो उसका भी फैसला, मसला इसके ऊपर छोड़ देते हो। फिर ये व्यक्ति यानी कि प्रचारक अगर सही है तो ये आपका फायदा नहीं उठाएगा, लेकिन अगर ये पेटू सेवक है तो गई भैंस पानी में। आप जब संसार में थे ना तो आप कम भटके थे, मतलब वहां पर इतना नहीं भटके थे, लेकिन अगर प्रचारक गलत मिल गया जबरदस्त भटकोगे। इसको फिर कहेंगे कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। आप जब उद्धार पाते हैं, अगर प्रचारक सही मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं मिला आप तो फंसते ही फंसते हो। मरने से पहले बच्चे को बोल के जाते हो कि बेटा ये हमारे पास्टर हैं, ये हमारे प्रीचर हैं, ये हमारा मदर चर्च है। अरे बाप रे, आप तो फंस कर गए दुनिया से, बच्चों को भी फंसा गए। अब बताइए ऐसे कितने पीढ़ियों से चल रहा है और किसी को एहसास तक नहीं होता कि आपको फाटक तो सकरा मिला, लेकिन रास्ते पे चलाने वाला प्रचारक आपको चौड़े में ले जा रहा है। मेरे आज के इस वीडियो का मैसेज का मेन पॉइंट, जिसको कहते हैं ना बुलेट पॉइंट, यही है कि आपको रास्ते पे चलना है। गेट से तो आप आ गए, लेकिन प्रश्न उठता है कि आप रास्ते पे कौन से चल रहे हैं। तो लिखा है परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु कहते इसी के आगे, इसी चैप्टर में 27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। तो प्रचारक का प्रचार तय करता है कि आपका मार्ग, प्रचारक का प्रचार तय करता है आपका मार्ग। पौलुस कहता है 2 तरह के प्रचारक होंगे आने वाले दिनों में। ओके, आइए इसको पढ़ लेते हैं। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। मैं आपको कुछ 15 सेकंड देता हूं, इसको फिर पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए आप। और जितने अभी फेसबुक पर हैं खूब शेयर करना जारी रखिए, वॉच पार्टी करिए, कॉपी करिए और अपने अपने ग्रुप्स में डाल दीजिएगा जी। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अब मैं इस वचन को आपके बीच में 2 तरह के प्रचारक होंगे, कैसे देख लीजिएगा। एक है खरा उपदेश का प्रचारक और दूसरा खुजली उपदेशक प्रचारक। एरो देख लीजिएगा, खुजली प्रचारक या खुजली उपदेशक, और ऊपर है खरा उपदेशक का प्रचारक और नीचे है खुजली उपदेशक का प्रचारक। और इनकी तादाद कितनी है देखना चाहोगे? ये देख लो, इनकी तादाद है मात्र 10%, लेकिन इनकी तादाद है, खुजली सेवकों की तादाद है 90%। या मैं जानता हूं कि इस वक्त में ये खुजली वाले मुझे देख रहे हैं। खुजली से आपका क्या मतलब है डैनियल भाई? ये देख लो ना, वचन ही तो कह रहा है, लिखा है पर कानों की खुजली के कारण। इसलिए मैंने रखा है कि खुजली प्रचारक, खुजली सेवक, खुजली उपदेशक। खुजली से क्या मतलब है? जो कानों को ठीक लगता है उसकी खुजली को मिटाने के लिए उपदेशक रखे गए। मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, लेकिन अभी इसको पढ़ते हैं। 1 तिमोथी 4:3, यहां 2 शब्द हैं, एक बहुतेरे खुजली उपदेशक,
बटोर लेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। पहला है बहुतेरे खुजली उपदेशक। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुजली उपदेशक हैं उनकी तादाद बहुत है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। दूसरा, जो बहुतेरे खुजली उपदेशक हैं, एक एक गेट पे, मैं पीछे चला जाता हूं, फिर से आपको समझा देता हूं। आप जैसे ही उद्धार पाते हो तो आपको गेट पर यह खुजली प्रचारक अगर मिल गया तो आप क्या करते हो पता? एक खुजली प्रचारक को नहीं ढूंढते हो, आप बहुत तेरे, मैं वापस रखते रहा हूं, बहुत तेरे, ये देख लीजिएगा, बहुत तेरे, बहुत तेरे, ये देखो। तो एक मेंबर के पास में एक जिसका नैरो गेट से एंट्री हुआ है, लेकिन पाथ नैरो नहीं मिला, उसको ब्रॉड मिल गया क्योंकि खुजली उपदेशक मिल गया ना। तो ये क्या करते हैं? एक पास्टर के साथ नहीं रहते, ये इनको बहुत तेरे खुजली उपदेशक चाहिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इससे नहीं बनी तो उससे बन जाए, इससे नहीं बनी तो उससे बन जाएगी। बताइए। और यीशु क्या कहते हैं? ये देखो यीशु क्या कहते हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना यह चाह रहा हूं इस वचन के हिसाब से कि 10% जो खरे प्रचारक है, जो आपको ऐसा प्रचार नहीं करेंगे कि मुझसे प्रार्थना कराओ, मेरे पास आओ, मुझसे, मैं जब तक प्रार्थना नहीं करूंगा आपका नौकरी, गाड़ी, बंगला कुछ सफल नहीं होगा, ऐसे प्रचारक 10% वाले कभी नहीं करेंगे, या ऐसा प्रचार ये लोग कभी नहीं करेंगे। और डैनियल राज भी नहीं करता। और आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर आपका पिता, ही इज अ फादर टू यू, आप उसका बेटा बेटी हैं, सन्स एंड डॉटर्स। तो बच्चों को किससे मांगना है? चचा से। चचा समझते हैं ना, अंकल बाजू वाला, चचा से नहीं मांगते ना, हम अपने बाप से मांगते हैं। रोमियो 8:14 वचन, 8:14 पढ़ लीजिए। हे आबा, हे पिता, कहने का हक उसने आपको दिया। तो जाओ ना, जब आपका रिश्ता बाप के साथ बन गया है। नैरो गेट से तो घुस गए आप, अब नैरो पाथ पे आपको बहुतेरे क्यों चाहिए, जिसको तुम बटोर ले रहे हो? बहुतेरे खुजली वाले उपदेशक बटोर लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उनको साथ में रखेंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक ऐसा ग्रुप है जो रात की प्रार्थना के नाम पे, प्रेयर टावर के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं। मैं रह चुका हूं कुछ 4-5 साल पहले उनके बीच में। मुझे ताजुब, जब मैं उनके सेंटर में गया तो मैंने देखा कि चल क्या रहा है, मेरी आंखों के सामने देखा मैंने। जब लोग आते हैं तो इनके पास में अलग अलग तरह का फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी बोलते हैं। बच्चे अगर बड़े हो गए हैं तो उसका अलग फॉर्म, पति पत्नी का अलग फॉर्म, नौकरी बिजनेस का अलग फॉर्म, आपको स्पेशल प्रार्थना करनी है तो अलग फॉर्म, और फिर उसका ईयरली, मंथली, क्वार्टरली जो भी चार्ज होता है वो आपको देना होता है। मैं ताज्जुब तब हो गया कि जब एजुकेशन के लिए अलग फॉर्म आया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए फलाना फलाना जो टावर के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, वो आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे और आपके बच्चे ब्लेस होंगे। बताइए। और माँ बाप क्या हैं? अंधभक्त, कि इतना बड़ा पास्टर अगर प्रार्थना करेगा तो मेरा बच्चा पक्का पास होगा। पागलों, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा कैसे परमेश्वर आपके बच्चे को पास करेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर, इनके हिसाब से परमेश्वर सच्चा है, ट्रूथ, होली, जस्टिस, लव, होली, जस्टिस, ये है वो सच्चा है, वो कभी बदलता नहीं, वो ऐसी काम नहीं। इनके हिसाब से कि अगर आप हमको ये मेंबरशिप बन जाओगे, बच्चों की एजुकेशन के लिए सो कॉल्ड बड़े पास्टर प्रार्थना करेंगे, आपका बच्चा पास हो जाएगा। तो इसका मतलब परमेश्वर भले ही बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो भी पास कर देगा, इनके हिसाब से कर देगा। तो फिर परमेश्वर क्या हुआ? पैसे लेकर गलत तरीके से पास करने वाला,
ये तो बिल्कुल भी बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती ऐसे किसी स्टेटमेंट को। तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को बटोर लेते हैं। ये देख लीजिए, बटोर लेंगे। जो अभी जुड़ा है आपको बता तो ये वचन से ही बात कर रहा हूं, ये देखो, बटोर लेंगे। तो ऐसे ऐसे हरकतें भारत में, भारत के बाहर चल रही हैं। जबकि बच्चा आपका है तो आपको प्रार्थना करना है, बच्चा जो खुद पढ़ाई कर रहा है उसने प्रार्थना करना है। या अब इसको पढ़िएगा दोस्तों, यूहन्ना 10:9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, मेरे द्वारा, इसका मतलब है यीशु के द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या है, आप जब नैरो गेट में जाते हो ना, घुसते हो, तो रास्ता आपको नैरो पे ही चलना है और प्रचारक को ऐसे रखना है, वापस पीछे जाना पड़ेगा, प्रचारक को ऐसे रखना है जो खरा उपदेश दे सके। और लिखा है कि जब तुम नैरो गेट पे ऐसे प्रचारक को मिलोगे, वापस पीछे जा रहा हूं क्योंकि लिखा है कि आपको, कहां गया, आपको ये मिलेगा जैसे उद्धार होगा। तो खरा प्रचारक आपको जैसे मिलेगा, लिखा है कि तुम उसको सह नहीं पाओगे। देख लो, तुम सह नहीं पाओगे। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग दूसरे पास्टरों को बटोर ले रहे, या बटोर ले रहे। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे द्वारा, इसका मतलब है कि नैरो गेट पर आपको दो तरह के प्रचारक मिलेंगे। एक, नैरो गेट से तो घुसाएंगे लेकिन प्रचार करेंगे ब्रॉड वे का, यानी कि चौड़े पे सब चलता है, दारू पियो चलता है, सिगरेट पियो चलता है, थिएटर में जाओ चलता है, पिक्चर के गाने सुनो चलता है, सांसारिक जीवन चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन जो नैरो गेट वाला होता है और जो नैरो रास्ते वाला होता है, वो प्रचारक आपको कभी ऐसा प्रचार नहीं करेगा। इसलिए कहता है कि तुम नहीं सह पाओगे। देख लो, तुम नहीं सह पाओगे। यीशु की बातें भी लोग नहीं सह पाते थे, इसलिए तो पूछा ना, किसी ने पूछा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े। और यह वचन कहता है कि अगर तुम मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करोगे तो पक्का उद्धार पाओगे। दोस्तों, मैं फिर से इस लाइन को बोलना चाहूंगा कि जो मसीह मंथन बैठक का सदस्य बन चुका है उसका रैप्चर पक्का है। जो मसीह मंथन बैठक का सदस्य बन चुका है उसका अनंत काल का जीवन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हम बाइबल को, यीशु को फॉलो करते हैं, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में ना। 2 पीटर चैप्टर 2:1 लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। कौन से रास्ते पे चल के? गेट तो नैरो होगा लेकिन जब अंदर घुसेंगे तो उनको नैरो पाथ पसंद नहीं आएगा। तब वो क्या करेंगे? वो अपने लिए ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे, जैसे लिखा है, झूठे उपदेशक, और यीशु का इनकार करेंगे जिसने उनको मोल लिया है। स्वामी का इनकार करें, हमको यीशु जी आपकी प्रीचिंग नहीं चाहिए, हमको आपकी टीचिंग नहीं चाहिए, बड़ा सख्त है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमको नहीं पसंद है। हम गेट में तो घुस गए लेकिन ये पास्टर बड़ा अच्छा है जो कहता है सब चलता है, उसको पकड़ लेंगे। अब वचन तो बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। मार्ग की निंदा की जाएगी और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। ये वाला फिर से पढ़ दे रहा हूं कि वो लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएगा। मैंने कितनी बार कहा है, मेरा एक वीडियो बनाया था, पाकिस्तान का वो सो कॉल्ड आदमी मती 23 को बातें गढ़कर अपने लाभ का कारण बना रहा है वो, जबकि मती 23 दशमांश के ऊपर है ही नहीं। मती 23 अन्य जातियों के दशमांश के लिए नहीं है, वो यहूदियों के, और वो भी पैसा नहीं था। वो इतना साफ लिखा है, उसके बावजूद पैसे से जोड़ दे रहा बंदा। बताओ, इसको कहते बातें गढ़ना।
लोग ओल्ड टेस्टमेंट की एलिया की कहानी, एलिशा की कहानी, विधवा की कहानी, तेल रोटी की कहानी कि उसने तेल बढ़ गया, उसका आटा घटा नहीं, अलाना फलाना, वहाँ से उठा उठा के बेचारे भोले भाले लोगों को पैसे के मामले में लाभ का कारण बना लिया। लूटो लूटो लूटो, और जो दंड किया गया उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। इसका मतलब है कि वो विनाश होंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत रास्ते पे चले। बताइए। तो दोस्तों, कौन सा प्रचारक है आपके पास, सकरा वाला या चौड़ा वाला? सकरा मार्ग वाला या चौड़ा मार्ग वाला? आपको कौन सा प्रचारक मिल गया आज? बताइए आप ही। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जानते हो यीशु ने क्या कहा? ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे। तो मैं पूछना चाहता, यीशु आपको कभी ठोकर नहीं देगा, यीशु की बातें कभी ठोकर नहीं देगी, यीशु की शिक्षाएं कभी ठोकर नहीं देगी। ये कुछ लोग हैं झूठे उपदेशक, ऊपर देख लीजिएगा, ये कुछ लोग हैं जो आपको, जैसे ही आपका उद्धार होता है, आप जैसे ही गेट के ऊपर पहुंचते हो, नैरो गेट के पास पहुंचते हो, ये प्रचारक वहां पर खड़े रहते हैं ऐसे। एक बकरा मिल गया, ये देखो लिखा है ना, अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखो बातें गढ़ेंगे, ऐसी ऐसी बातें गढ़ेंगे, और आपको लगता है कि प्रभु का दास है, वचन से बोल रहा है, पट्टी पढ़ा देता है, और आप लूट जाते हो। इनफैक्ट आपको लूट लिया जाता है, और आप महीनों 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 पैसे देते रहते दशमांश के नाम पे। तो अब इसको देखेगा, बहुत तेरे लुचपन करेंगे, फाटक सकरा होगा, रास्ता चौड़ा ढूंढ लेंगे। मैं वापस कह दूं, फाटक सकरा होगा, नैरो गेट तो होगा, लेकिन अंदर घुस के, ये देख लीजिएगा आप, ये वाला रास्ता जिसको कहते हैं चौड़ा रास्ता ढूंढ लेंगे। आज लोग मसीह में, अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, 330 के आसपास में आप लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अभी यहाँ पर महसूस भी, और जो रिकॉर्डेड वीडियो आज नहीं कभी देखेंगे, उनको भी एहसास होगा, बात तो सही कर रहा है ये डैनियल, कि हम रास्ता चौड़ा ढूंढ लिए। फाटक से तो हम घुस गए थे, सकरा वाला नैरो, लेकिन अंदर घुसने के बाद में जब हमको प्रभु की बातें पसंद नहीं आए, पसंद इन द सेंस हमको डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्या कहा यीशु ने? अपना क्रूस उठाकर, देखा ना फोटो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। नहीं पसंद आता, क्योंकि हमको सब चाहिए, और उसके चक्कर में होता है कि हम रास्ता चौड़ा वाला ढूंढ लेते हैं।